सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2024 के लिए किसे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आंसर होगा इसका भारत। तो अभी नई दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 63वीं परिषद बैठक का आयोजन किया गया था और वहीं पे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को साल 2024 के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। कुछ इससे संबंधित पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे भारत ये दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है, वहीं ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी है। और वहीं ग्लोबल मार्केट में चीनी के उत्पादन में भारत की अगर हिस्सेदारी की बात करोगे तो 20% है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना इसकी 1968 में होती है। इसमें 90 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। वैसे चीनी से आपको एक प्रश्न याद आएगा, चीनी का कटोरा ये किस देश को कहते हैं? क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहते हैं विश्व में। वहीं भारत में अगर बात करें चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन में, वहीं अगर भारत में हम बात करें राष्ट्रीय चीनी संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कानपुर यूपी में। और बात करें कि भारत में चीनी उद्योग ये कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, फिर और फिर कर्नाटक में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए इथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो पहले नंबर पे तो अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील और तीसरे नंबर पे आता है भारत। आपको याद है उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है पंचामृत योजना। तो सिंपल सा प्रश्न में आपसे पूछा गया कि 2024 में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा भारत। अच्छा, इसी तरह से भारत अभी काफी न्यूज में भी था। कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपको बताया भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया भारत को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी होस्ट किया, तो ICC मेंस वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया भारत ने। और याद रखना 2024 में क्वाड समिट ये भारत में ही होगा। और अभी नवंबर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 को भी होस्ट कर रहा है भारत। इसका 71वां संस्करण अभी इसका आयोजन ये भारत में ही होगा। बाकी अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की भी मेजबानी करेगा। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पाइसेस सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है और इसके अध्यक्ष बनाई गई थी रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना। और अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। और भारत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना था। वैसे अभी भारत ये पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 को होस्ट कर रहा है, किया था नई दिल्ली में। पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये भारत से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे जो 2023 में ही हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान में रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी नवंबर 2023 में नेट पोलरेक्स 9 अभ्यास का आयोजन ये किसने किया, तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। तो एक्सरसाइज का नाम है नेट पोलरेक्स 9। इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। 24 और 25 नवंबर को अभी ये हुआ। ये इसका कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। किसने इसका आयोजन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया। और पूछे कि कहाँ पे किया, तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के वाडीनार में इसका आयोजन किया गया। तो आप कह सकते हो कि समुद्र में प्रदूषण से कैसे निपटा जाए उसके लिए ये एक्सरसाइज किया गया। किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने। और आप जानते हो अभी भारतीय तटरक्षक बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? राकेश पाल बने थे 25वें नंबर के। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो चलो एक बार फिर से 2023 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपने पढ़ी है
एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये शीट में आपको हमेशा रिपीट कराता हूँ। तो अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये शीट आपको याद भी हो गई होगी, लेकिन बार बार मैं आपको रिपीट कराता रहता हूँ ताकि ये आपको याद भी रहे, आप भूलो ना। जैसे कि ब्राइट स्टार अभ्यास, इसका आयोजन मिस्र में हुआ, पहली बार भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ अभी सिडनी में। सी सेट एक्सरसाइज, पहली बार भारत ने हिस्सा लिया, होस्ट किया सिंगापुर ने, मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। और तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना इसका आयोजन करेगा, लेकिन 2024 में ये होगा। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुआ, कहाँ पे? दुबई में। और पैसेज एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये कहाँ पे? जेद्दा, सऊदी अरब में। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुआ, भारत पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में भारत ने हिस्सा लिया इसमें। और ऑस्ट्रेलिया से याद होगा, अभी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होता है, क्वाड में 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। कोमोडो एक्सरसाइज इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था इसमें। और जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है ये, अभी इसका 7वां संस्करण था जो कि विशाखापत्तनम में हुआ था। जापान के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज और किए हैं, धर्मागार्जन और वीर गार्जन, वो जापान में ही किए हैं। और सेल्वेक्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होता है ये, अभी केरल के कोच्चि में हुआ था। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, ये मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। और अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज और एक एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, ये दोनों हम करते हैं मालदीव के साथ में। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, ये अभी बाटम इंडोनेशिया में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये अभी यूके में। यूके के साथ हमने अभी कोंकण एक्सरसाइज भी किया था अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। सिंगापुर के साथ अभी आपने सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया था, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी किया था। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ये तिरुवनंतपुरम में। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और अभी साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हमने पहली बार किया मिस्र के साथ में, कहाँ पे? राजस्थान में। बाकी युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अमेरिका के अलास्का में। FTX फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, ये मॉस्को रशिया में हुआ। और अभ्यास चक्रवात 2023 इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया गोवा में। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। ASEX-01N पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये हुआ इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये भी याद रखना, मेघालय के उमरोई में हुआ था। और एक मिलन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये होगा, इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगी, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और एक काजिंद एक्सरसाइज ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, कजाकिस्तान के ओटार में। तो ये 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। अभी 2-3 एक्सरसाइज और ऐड होनी बाकी है इसमें, ये शीट अपडेट होगी जो भी लेटेस्ट हमने पढ़ी है। बाकी इतनी तो मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसके तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को हर दिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अच्छा, अब इस प्रश्न में मैं आपको 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं का रिवीजन करवाऊंगा। जैसे कि आपको याद है, सवेरा योजना, इसको प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया था वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है और आप जानते हैं उसमें लाभार्थियों को 1000 रुपए दिए जाते थे, अभी उसे बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया हर महीना। और इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी शुरू की है। एक लाडली लक्ष्मी योजना ये भी है मध्य प्रदेश की ही।
अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। इसमें लाभार्थियों को जो राशि दी जाती थी 15,000 रुपये, अभी उसे बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया। उसके अलावा प्रणाम योजना, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई। और ग्रामीण मित्र योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण करने के लिए इसको शुरू किया गोवा ने। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसको उत्तराखंड ने शुरू किया था। आसरा पेंशन योजना, इसको तेलंगाना ने शुरू किया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अटल पेंशन योजना इसको मोदी जी ने शुरू किया था, किस वर्ष और कब शुरू किया गया, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी शुभ यात्रा योजना, इसको केरल सरकार ने शुरू किया। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, इसको केरल ने ही शुरू किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होने के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एकजुट, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। अच्छा, इसी तरह से महिलाओं से संबंधित 2 दिवस आपको जरूर याद होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को होता है। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी के जयंती को, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 13 फरवरी को एक और दिन होता है वैसे, रेडियो डे। अच्छा, अब डे वाला क्वेश्चन है, तो चलो नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊं। 1 नवंबर को आपने वर्ल्ड वेगन डे मनाया, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और वर्ल्ड COPD डे, 16 नवंबर को एक तो नेशनल प्रेस डे, विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया। अभी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, एपिलेप्सी डे और वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे मनाया था। वहीं 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया और महिला उद्यमिता दिवस, वुमेन एंटरप्राइजेस डे मनाया। और एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है 19 नवंबर को। बाकी 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे तो मनाया ही था। तो ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा अग्नि। तो अभी आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद ने अग्नि नाम से एक पहल, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। अग्नि की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। और इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का? आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कि इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। और आयुर्वेद से आपको याद आएगा, एक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम हर साल मनाते हैं। कब? धन्वंतरी की जयंती को, जिसे आप धनतेरस बोलते हो। इस बार ये 10 नवंबर को मनाया गया। और भारत में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, उसका नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। वैसे आपको याद रखना है, अभी ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का आयोजन अभी दिसंबर में ही होगा, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। और अभी आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला था किसे? तनुजा नेसारी को, यूके सरकार ने दिया था। और आयुष मंत्री कौन है वैसे? हमारे सर्बानंदा सोनोवाल है। और आयुष की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। ए मतलब हो गया आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा और नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस मतलब हो गया सिद्धा और एच से हो गया होम्योपैथी। तो ये इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सी राजकुमार को। तो भारत में हायर एजुकेशन की लीडरशिप के लिए ये डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड ये दिया जाता है। तो अभी 2023 में सी राजकुमार राव को ये पुरस्कार दिया गया। अब ये कौन है?
ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर हैं सी राजकुमार राव, जिनको अभी डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी हरि बालकृष्णन की बात करें तो 2023 में अभी मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला था। बॉम्बे जयश्री कर्नाटक की गायक है। अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार इनको मिला तो डॉक्टर नित्या अब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी 2023 के ही पुरस्कार हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अच्छा, ये कंबाला प्रतियोगिता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है जो कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। और इस बार ये पहली बार कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित की गई, मतलब बंगलुरु शहर में ये पहली बार इसका आयोजन किया गया। भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये आप ध्यान में रखना। और इसी तरह से एक बेल दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें सांड दौड़ते हैं, बेल दौड़ते हैं, जिसका नाम जल्लीकट्टू है। कहाँ पे होता है ये जल्लीकट्टू? तमिलनाडु में। इसमें मतलब पब्लिक होती है, एक सांड को छोड़ दिया जाता है और क्या होता है इस प्रतियोगिता में कि अगर कोई भी व्यक्ति उस सांड को बहुत देर तक पकड़े रहेगा तो वो इसमें विजेता रहेगा। जल्लीकट्टू उसका नाम है, तो वो भी ध्यान में रखना। ये कंबाला है, वो जल्लीकट्टू है। अब देखो बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु हो गई। बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलुरु को कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अच्छा, अभी बंगलुरु के विहान तलिया, ये एक फोटोग्राफर है, बच्चे हैं छोटे से, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। इसे फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जानते हैं हम। और अगर पूछे कि अभी नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी, इसने कहां पर 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? बंगलुरु में। और अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया सबसे ज्यादा ग्रीन ऑफिसेस के मामले में ये बंगलुरु टॉप पर है। और देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित हुआ था? बंगलुरु में ही। और अभी जल दोस्त एयरबोट, इसको बंगलुरु में ही लॉन्च किया गया था झीलों से खरपतवार हटाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये भारत में पहली बार हुआ। कहाँ पे? बंगलुरु में, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहन बोपन्ना को। इनका संबंध टेनिस से है। और अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये भी बना है बंगलुरु। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर हैं इमाद वसीम, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 66 T20 मुकाबले खेले हैं। तो इमाद वसीम का नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान के हैं ये, संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। तो हर साल 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल वर्ल्ड हेरिटेज वीक के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक डे भी होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, होमवर्क प्रश्न है आपका ये। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाया जाता है? वैसे आप जानते हो भारत में टोटल विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी होयसला मंदिर जो कि है कर्नाटक में। 41 नंबर की बनी थी शांति निकेतन जो कि है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, फिर बताओ अभी हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी अफगानिस्तान ने कहा है कि वे भारत में अपने दूतावास यानी कि एम्बेसी को स्थायी रूप से परमानेंट बंद कर रहा है। और कारण क्या बताया? भारत सरकार से लगातार मिलने वाली चुनौतियां। अभी तक ज्यादा बात सामने नहीं आई है, पर इतना इन्होंने कहा कि भारत सरकार से लगातार उन्हें चुनौतियां मिल रही है, उसके कारण इन्होंने यह फैसला किया। अफगानिस्तान की कैपिटल होती है काबुल, करेंसी है अफगान अफगानी। और आपको याद होगा अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर बनाया था अजीत जडेजा को।
वैसे अभी जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे 19वां संस्करण चाइना के हांगजाओ में, उसमें आपको पता है मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड जीता था, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया उप विजेता कौन रहा ये भी जरूर याद रखना। तो इसमें मेंस क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान की टीम को ही हराया था। और आप मुझे बताएंगे अब कि वुमेन्स क्रिकेट टीम ने किसे हराया था। और एक इंडेक्स भी याद रखना, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें अफगानिस्तान टॉप पे था और भारत उसमें 13वें स्थान पे था। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाई जाएगी आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? गीर्ट वाइल्डर्स को। और कौन सा हाईवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया? नेपाल और भारत। और राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? पहले स्थान पे। और अभी चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी नाम है डैनियल मैकग्रही। ये किस देश की क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है? संन्यास ले लिया इन्होंने, कनाडा। चक्रवात है माईकोंग, ये बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? म्यांमार। और अभी हाल ही में जारी बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया? 4 को। और एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी विनय एम टॉन्स इनका नाम है। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रितु मेनन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।